गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं आज आपको चैप्टर 1 समझाऊंगी। चैप्टर 1 नेम है सेंटेंस, वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस की। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जो मिलकर क्या बनाता है? वाक्य बनाता है। तो फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट है ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन सेंटेंस के ऊपर। ये तो सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई और ये उसके एग्जाम्पल हो गए। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है 2 मेन पार्ट्स। सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। विधेय। ओके। तो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। तो इसके नीचे समझा रखा है, आपको मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल है आपका सबसे पहले 4 एग्जाम्पल। फादर इज़ कुकिंग सुपर। फादर इज़ कुकिंग सुपर। तो इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन दिस सेंटेंस फादर इज़ द सब्जेक्ट। तो इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? फादर है। एक्सेप्ट फादर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ प्रेडिकेट। और जो फादर के बाद का जो सेंटेंस है इज से लेके और कुकिंग तक का, वो क्या है? अपना प्रेडिकेट है। ओके बेटा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। थस द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। इट मे बी ए पर्सन, ए थिंग्स, ए प्लेस और एन एनिमल। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कोई स्थान, कर्ता जो है वो कोई स्थान, जैसे प्लेस स्थान, या व्यक्ति पर्सन, या थिंग्स वस्तु आदि कुछ भी हो सकता है। कर्ता हमारा ये क्या कह रहा है, समझिए इसकी। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कोई स्थान, व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम आदि कुछ भी हो सकता है। कर्ता कुछ भी हो सकता है। ओके बेटा। व्यक्ति भी हो सकता है, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, कोई सर्वनाम भी हो सकती है, जैसे ही, सी, इट, वो भी हमारा कर्ता ही होता है। ओके बेटा। तो ये आपका कर्ता हो गया। आपको समझ में आ गई सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट मे बी ए सिंगल वर्ड और ए नंबर ऑफ वर्ड्स। तो जो प्रेडिकेट है वो क्या है? वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। वाक्य मतलब सेंटेंस में कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट एक या अनेक शब्दों से मिलकर बन सकता है। प्रेडिकेट एक शब्द या अनेक शब्दों से मिलकर क्या होता है? बनता है।
तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है, और वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो कर्ता होता है। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में अंतर मालूम पड़ गया होगा, क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा लाइन, नेक्स्ट लाइन है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजली कम्स फर्स्ट बट occasionally it is put after an predicate। तो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है या कुछ कहलाता है तो वो प्रेडिकेट कहलाता है। कर्ता के विषय में कुछ भी बताता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अन्य शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब हमारा एग्जाम्पल है राहुल एंड रजत आर फाइटिंग। ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है, जैसे राहुल एंड रजत आर फाइटिंग, FIGSTING, ये हमारा पूरा सेंटेंस है। ये पूरे सेंटेंस में से इसने क्या किया है, इसने हमें बताया है कि राहुल और रजत जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये राहुल और रजत क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, और इनके बारे में जो बता रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो मैंने कहा था ना, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ बताता है, तो वाक्य में हमें कर्ता के विषय में कौन बता रहा है, आर फाइटिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और राहुल और रजत हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ओके बेटा, अगर ये आपके आज जो सेंटेंस, आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है, कल मैं आपको और पढ़ाऊँगी। आज आप इसको अच्छे से समझना चैप्टर को, अगर इसमें समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले इस चैप्टर में आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन है, उसके बाद आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारे सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो ये भी आपको द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट, फिर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में दिया हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, फिर आपको उसके बारे में बता के फिर आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान आप कैसे कर सकते हो। ओके बेटा, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको कल और समझाऊंगी। कल इसको, आज तो मैंने आपको ये पढ़ाया है, रीड कराया है ओनली आज, कल मैं आपको इसको राइट भी कराऊंगी, लिखाऊंगी भी और याद भी कराऊंगी। आज आपको सिर्फ ये रीड करना है, पढ़ना है, पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हमें आगे क्या करना है। ओके बेटा, थैंक्स।